हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपके लेकर आए हैं बिटकॉइन का एनालिसिस, कुछ न्यूज़ और आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए कॉइन्स, ताकि आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके अपना एक छोटा सा प्रॉफिट अपना बना सके, छोटा या बड़ा प्रॉफिट अपना उसमें बुक कर सके। तो जैसा कि आपने अगर हमारी वीडियो आप अगर पूरी देखते हैं या पहले आपने मेरी वीडियो देखी होगी, उसके अंदर लास्ट मोमेंट पे मैंने आपको बताया था जो हमारी ये वाला हमारा रेजिस्टेंस था। लास्ट वीडियो अगर आपने ध्यान से देखी होगी तो इस वाले रेजिस्टेंस पॉइंट को हमने बताया था कि यहाँ से ब्रेक करके ऊपर जाएगा 40,000 के लिए। लेकिन हुआ क्या, बिटकॉइन यहाँ से 40 का 40 से भी अबव चला गया। इस वाले चैनल से बिटकॉइन का प्राइस और 40 वाली अपनी रेजिस्टेंस को तोड़कर भी ऊपर चला गया। अब हो क्या गया है, 40,000 जो प्राइस है ये इसका सपोर्ट प्राइस बन गया है। अब बिटकॉइन अगर यहाँ से नीचे आता है तो पहले 40 पर सपोर्ट जरूर लेगा, ठीक है। क्योंकि अभी इसको यहाँ पर आप ये ऑरेंज लाइन देख रहे हैं, ये ऑरेंज लाइन अभी हमारी बीच में एक जैसे छोटी छोटी रेजिस्टेंस आती है ना, ये वहां पर आ गया है और उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देखते हैं क्या ये इसको तोड़ पाता नहीं पाता, क्योंकि इसने कोशिश तो करी थी। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बड़ा करके चार्ट दिखाता हूँ। ये अगर आप इस वाली कैंडल पे देखेंगे, इनगल्फिंग कैंडल जो बन रही है, ये इस वाली कैंडल में प्राइस गया था 200 ओ सॉरी $450 तक यहाँ पर प्राइस गया था। लेकिन क्या वो सस्टेन ही नहीं कर पाया, वापस नीचे आ गया। फिर अब ये दोबारा गया और ये अब की वाली अगर आप कैंडल देखेंगे, इसमें इसने दोबारा ट्राई किया, ये ऊपर तक गया है लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया। अब ये दोबारा नीचे आ गया है। तो अभी देखना ये बनता है कि प्राइस अप डायरेक्शन में जाता है या नीचे की डायरेक्शन में। क्योंकि पता होता क्या है कि प्राइस ना हमेशा एकदम जा तो रहा है ऊपर। अब या तो ईटीएफ के न्यूज़ आपको पता ही है, उसके दौरान ये भाग रहा है प्राइस ऊपर एकदम से। क्योंकि ये न्यूज़ चल रही है मार्केट के अंदर कि 5 जनवरी से 10 जनवरी के बीच के अंदर जितने भी बिटकॉइन के ETF हैं वो अप्रूव्ड हो सकते हैं। देखिए, ये एक न्यूज़ है कि अप्रूव्ड हो सकते हैं, मैं नहीं कह रहा भी अप्रूव्ड हुआ है। लेकिन मार्केट में सबसे ज़्यादा जो कहते हैं ना दूध का उबाल आया हुआ है, वो इसी चीज़ के ऊपर है कि अप्रूव हो जाएंगे। क्योंकि प्रेशर है सेक के ऊपर भी, क्योंकि भैया जो इतने बड़े बड़े असेट मैनेजमेंट है कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, जो कि गवर्नमेंट को उनकी पॉलिटिकल पार्टी को फंड देती है, तो उनका एक दबदबा एक दबाव है उनके ऊपर। तो वो तो वक्त ही बताएगा आने वाले टाइम में क्या होता है। क्योंकि बहुत बार होता है, आपने एक क्रिप्टो के जगत दुनिया में अगर आप हैं तो आपने एक कहावत सुनी होगी, बाय द रूमर सेल द न्यूज़। तो हो सकता है कि ETF अप्रूव होने वाली न्यूज़ है, इस चक्कर में बिटकॉइन का प्राइस अभी पहले ही अपना इतना अबव डायरेक्शन में गो थ्रू कर रहा है। और हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि जब पता लगे ETF अप्रूव हो गया तो प्राइस डंप मार जाए। क्योंकि लोगों में क्या एक मन में क्या है लोगों के कि भैया ETF अप्रूव होना है तो उन्होंने अभी से ही बाय करना शुरू कर दिया है। क्योंकि आपने हमारी लास्ट वीडियो में भी देखा होगा, माइकल सेलर हो गए और अदर भी एक एनोमिनस वॉलेट मिला जिन्होंने 12,000 बिटकॉइन बाय करे हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। उनको यह है कि कहीं ये अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से ना निकल जाए। तो ये है अभी देखते हैं इस वाले जोन पर, अब इस वाले पे मार्केट कब तक चलती है और प्राइस इस वाली रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाता है या यहाँ से ब्रेक डाउन लेकर नीचे की तरफ आता है। ये जो व्हाइट वाली लाइन हमारी है 40,000 की, इस वाली सपोर्ट को टेस्ट करने, या फिर हो सकता है क्योंकि आप ये देखिए ना, ये वाला चैनल जो हमने बनाया था, ये वाला चैनल भी अगर इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, ये वाला चैनल भी इसी तरफ गो थ्रू कर रहा है। क्योंकि आप देखेंगे, बिल्कुल एक मिनट की मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, आप देखेंगे कितनी परफेक्टली हमारे बनाए हुए चैनल को बिटकॉइन ने यहीं पर ही इस वाले कैंडल के बाद इस वाली कैंडल पे तोड़ा। और यहीं पर आप देखेंगे ब्यूटीफुल चीज क्या है कि 40,000 का एक रेजिस्टेंस यहाँ पर था, तो इन दोनों उसको तोड़ कर ऊपर गया है। अब इसमें एक ही चीज हो सकती है कि ये यहाँ से ऊपर की तरफ गो थ्रू करेगा या फिर नीचे आएगा। तो अभी अपनी रेजिस्टेंस पे जद्दोजहद कर रहा है। लेकिन कोई भी रेजिस्टेंस हर बार आप चेक करेंगे ना, मैंने पीछे भी दिखाया था, ये देखेंगे इस वाले यहाँ पर 1 2 3 4 5, और यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम। एक बार रेजिस्टेंस को ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता। मान लीजिए अभी तो वैसे टेस्ट कर रहा है, तो देखते हैं कब तक ये इसको ब्रेक कर पाता है या नहीं। तो अपने ट्रेड को जरा सोच समझ के लीजिएगा इंट्राडे को, और स्पॉट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि बुल साइकिल अभी आने वाला है। तो चलिए चलते हैं जल्दी से अपनी न्यूज़ की तरफ। पहली न्यूज़ हमारी है, एल सल्वाडोर बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट इन द ब्लैक सेज प्रेसिडेंट
बुकीली, क्योंकि ये एल सल्वाडोर एक देश है जहाँ पर इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर कर दिया था, तो इन्होंने बहुत सारे बिटकॉइन बाय किए थे। तो इनका ये कहना है कि अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं। द प्रेसिडेंट्स ऑफ एल सल्वाडोर टुक टू द एक्स प्लेटफॉर्म अर्ली मंडे, ये अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं $3 मिलियन की, जब बिटकॉइन गया था $42,000 पर। ठीक है, और इनका ये कहना है कि इनका अभी सेल करने की कोई भी इंटेंशन नहीं है। देखिए यहाँ लिखा है वी हैव नो इंटेंशन ऑफ सेलिंग, क्योंकि सबको पता है अगर ETF अप्रूव हो गया, सब कुछ होगा, तो बिटकॉइन में कितना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन उनको देखने को मिलेगा। सेकंड न्यूज हमारी है स्विस फर्म पांडो बिकम 13th फिलर फॉर स्पॉट बिटकॉइन ETF। 12 अभी कंपनियों के, आपको एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के नाम तो पता ही थे जो कि ETF के लिए, बिटकॉइन ETF के लिए जिन्होंने फाइल किया था। अब उसमें एक 13वां नाम और ऐड हो चुका है, 13th, जिसका नाम है स्विस फर्म है पांडो। ये स्विट्जरलैंड बेस्ड फर्म है जो कि अपना बिजनेस चलाती है यूनाइटेड स्टेट्स से। तो ये 13th कंपनी है जिन्होंने अपना ब्लैक रॉक और फिडेलिटी, देखिए ब्लैक रॉक, फिडेलिटी और आर्क इन्वेस्टमेंट के बाद अभी 13th स्विस कंपनी है। तो अगर ये सारे ETF अप्रूव हो जाते हैं तो आप सोच सकते हैं मतलब कितना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर अभी बिटकॉइन में आने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है इथेरियम से रिलेटेड, क्योंकि एक्चुअली में हुआ क्या है, अर्ली एक इन्वेस्टर थे जिन्होंने अभी अभी फिलहाल वो जाग गए हैं, वॉलेट उनका जाग गया है। $90 मिलियन के इथेरियम उन्होंने अभी ट्रांसफर करे हैं क्रैकन एक्सचेंज पे। क्रैकन एक्चुअली में एक एक्सचेंज का नाम है, जो लोग क्रिप्टो से जुड़े उन्हें पता होगा। क्रैकन एक एक्सचेंज का नाम है। $90 मिलियन के इथेरियम क्रैकन एक्सचेंज पर आए हैं। अब ऑब्वियस है किसी वॉलेट से निकलकर अगर इथेरियम किसी एक्सचेंज पर आए हैं तो किस इंटेंशन से आए होंगे, आप समझ सकते हैं। शायद इनकी इंटेंशन है इसको सेल करने की। ये एक ना काफी लंबे समय से ये वॉलेट इनका जो था वो सोया पड़ा हुआ था। यहाँ देखेंगे द अपैरेंटली लार्ज इथेरियम होल्डर मूव्ड नियरली 90 मिलियन वर्थ ऑफ द टोकन टू द क्रिप्टो एक्सचेंज क्रैकन आफ्टर बीइंग डोरमेंट फॉर 5, यानी 5 सालों से ये जो क्या कहते हैं इसको, सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, वॉलेट, हाँ 5 सालों से वॉलेट सो रहा था, यानी किसी ने इसको लेकर रख रखा था, और 5 साल बाद ये अब जागा है और ये अपने इथेरियम को उन्होंने ट्रांसफर किया है क्रैकन पर। तो अब देखिए हो सकता है कि थोड़ा सा आपको रिट्रेसमेंट देखो मिले इथेरियम के प्राइस के अंदर। चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है ब्लैक रॉक से रिलेटेड, क्योंकि हुआ क्या है ETF के पर्पस पे आपको पता है अभी टाइम नियर आ रहा है, तो ब्लैक रॉक को फंड मिला है $1 लाख का। ब्लैक रॉक रिसीव्ड $1 लाख सीड फंडिंग फॉर द स्पॉट बिटकॉइन ETF। बहुत सारी कंपनियों ने ब्लैक रॉक में फंडिंग करनी स्टार्ट कर दी है। वैसे तो खुद ब्लैक रॉक के पास बहुत पैसा है, लेकिन और भी कंपनियां जो ब्लैक रॉक के थ्रू बिटकॉइन के ETF में अपना पैसा निवेश करना चाहती है। तो चलते हैं अगली नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। अगली न्यूज़ हमारी जो है वो है ब्राज़ील से। एक्चुअली में हुआ क्या है, ब्राज़ील में जो सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है ब्राज़ील का, जिसका नाम है इताऊ यूनिबाको, इन्होंने लॉन्च कर दिया है बिटकॉइन ट्रेडिंग अपने बैंक के माध्यम से ही। और ये ब्राज़ील का सबसे बड़ा बैंक है, प्राइवेट बैंक है। इससे बहुत अच्छी खबर है ये ब्राज़ील के लिए और क्रिप्टो जगत के लिए, क्योंकि किसी को भी अब बिटकॉइन बाय करना होगा या इथेरियम बाय करना होगा तो वो बड़े ही प्यार से अपने बैंक के थ्रू उसके अंदर ट्रेड कर सकता है, क्योंकि ईजी हो जाता है लोगों के लिए, ट्रस्ट बन जाता है कि हमारे देश का बैंक है और वही हमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप देखते हैं बैंक के थ्रू आप FD इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना, पॉलिसीज खरीदते हैं, SIPs करते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, तो आपको एक भरोसा होता है कि हाँ आपके पीछे क्या है, आपका खुद का बैंक है। का आपके खुद का बैंक मतलब कि आपके देश का खुद का बैंक है। तो एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। ऐसी न्यूज़ हमें जल्दी हो सकता है इंडिया में भी देखने को मिले, अगर हमारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग थोड़ा सा इसको सपोर्ट दें, हमारे RBI के गवर्नर इसको सपोर्ट दें। तो चलते हैं हमारी लास्ट न्यूज़ की तरफ। लास्ट न्यूज़ हमारी है बाइनेंस से रिलेटेड। बाइनेंस ने एक्चुअली में अपना एक एयर ड्रॉप अनाउंस किया है, जिसके अंदर आप जीत सकते हैं A1 BTC स्वैप करने पर, और $5 लाख के एयर ड्रॉप मिलेंगे आपको। कहाँ पर मिलेंगे? बाइनेंस के
Web3 वॉलेट पर। एक्चुअली में अगर आप पे बाइनेंस का अकाउंट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप क्लिक करके अपना बाइनेंस का अकाउंट बना सकते हैं। और जब आप बनाएंगे तो आप जब अपने प्रोफाइल के अंदर वॉलेट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा राइट हैंड साइड पर ऊपर टॉप पे बाइनेंस Web3 वॉलेट। थोड़ा एप्पल के फ़ोन में अलग हो सकता है और एंड्रॉयड में थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन ऊपर या नीचे की तरफ ही आपको ये मिल जाएगा वॉलेट सेक्शन में जाकर बाइनेंस Web3 वॉलेट। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है अभी से कि अगर आप स्वैप करते हैं बाइनेंस वॉलेट के अंदर जाकर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि आपके पास पड़ा है $500 के यूएसडीटी पड़े हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। आपके प्रोफाइल में जैसे वॉलेट के अंदर $500 पड़े हैं, आपको क्या करना, उसको ट्रांसफर कर देना है। वहीं से स्वैप का ऑप्शन आएगा, ट्रांसफर करने का आएगा Web3 वॉलेट के ऊपर बाइनेंस के। ठीक है, जैसे ही आप वहाँ पर अपने $500 को भेज देंगे बाइनेंस के इस Web3 वॉलेट के ऊपर, तो वहाँ पर आपको ये सारे टोकन जैसे XRP, ये सारे आपको दिख रहे हैं ना, आइकन्स के, यस, इन सब में आप क्या कर सकते हैं, उन $500 से आपको स्वैप करना है। ठीक है, स्वैप क्या करना है, $500 की जगह आपको वो खरीद लेना है, कोई और। क्या जरूरी नहीं है एक ही में लगाएं, आप $200 का कुछ एक कॉइन खरीद लीजिएगा, 200 का कुछ और खरीद लेगा, तो आपको ऐसे स्वैप करना है। तो अगर आप उसमें स्वैप करते हैं तो बाइनेंस आपको एयरड्रॉप प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसके अंदर ये आपको लिस्ट दी हुई है। $5 लाख का रिवॉर्ड पूल है इनका, जिसके अंदर पहला जो नंबर एक बंदा होगा जो जीतेगा फर्स्ट, उसे मिलेगा 1 BTC, 3 लोगों को मिलेगा 0.1 इथेरियम, 5 लोगों को मिलेगा 0.4 BNB, 5 पर्सन को मिलेगा 68 FDUSDT। ऐसी लिस्ट नीचे है, आप चाहें तो इस पे जाकर या वीडियो को पॉज कर कर देख सकते हैं कि कितने लोगों को कितना कॉइन्स मिलेगा। तो ये टोटल ये है जो कि स्वैप करके जीत सकते हैं 1 BTC, और या फिर ये फर्दर लिस्ट में जितने भी दिए हैं कॉइन्स, ये आप जीत सकते हैं। तो ये बहुत ही गुड न्यूज़ है, अगर आप बाइनेंस पर ट्रेड करते हैं तो आप इस एयर ड्रॉप को फ्री में उठा सकते हैं। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं, लास्ट हमारा जल्दी से कवर कर लेते हैं कॉइन्स, जिसके अंदर आप चाहें तो अपना पैसा इन्वेस्ट करके एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पहला कॉइन है हमारा SUI। ये कॉइन अभी चल रहा है अभी 0.62 पे, और अच्छा कॉइन है बड़ा। अभी इसमें हाइक आया है लेकिन ज़्यादा नहीं, 4 to 5% का हाइक है, और सब एक्सचेंज पर आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉइन है हमारा आर्बिट्रम। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी, उसके अंदर भी हमने ARB आपको बताया था, लेकिन हुआ क्या, हमने वहाँ पर आपको 7 से 8 कॉइन बताए थे, जिसके अंदर आप एक दो कॉइन, 2-3 कॉइन्स जो थे जो अभी हाइक नहीं ले पाए, और बाकी 5 कॉइन्स तो हमारे ऑब्वियस है डबल भी हुए हैं, और किसी ने 80% तक का मार्जिन भी दिया है। तो आर्बिट्रम को आप अपने पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये अभी बढ़ा नहीं है, तो उसके चांसेस हैं अभी आगे जाने के। नेक्स्ट हमारा है पॉलीगन मैटिक। पॉलीगन मैटिक में भी अभी ज़्यादा उछाल देखने को नहीं मिला है, थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हुआ लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि इसका एक रीज़न है, क्योंकि पॉलीगन मैटिक जो है ना, वो चेंज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, मैटिक कन्वर्ट हो रहा है POL में। देखिए यहाँ पे लिखा है द अपग्रेडेशन फॉर मैटिक टू पोल हैज बीन इनिशिएटेड ऑन द इथेरियम mainnet। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज रेफर टू दिस आर्टिकल एंड पोस्ट। तो हो सकता है इस अपग्रेडेशन के चक्कर में हो सकता है अभी इसके ऊपर ज़्यादा अभी हाइप नहीं आई है, अभी अमाउंट में आपको देखने में चेंजेस नहीं मिला है। तो जल्दी आपको मैटिक के अंदर भी एक प्राइस हाइक देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट कॉइन हमारा है OP, ऑप्टिमिज्म। इस कॉइन में भी अभी ज़्यादा हाइक देखने को नहीं मिला है, और ये अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं। इसके अंदर भी आप अपना पैसा अगर डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आप 3 से 4 गुना अपना प्राइस इसमें मतलब प्रॉफिट कर सकते हैं। और ये सारी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे आपको स्पॉट ट्रेडिंग के लिए है, इंट्राडे ट्रेड के लिए नहीं है। ये मैं आपको जितने भी कॉइन्स बता रहा हूँ, इसमें आपको स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, लेना है, होल्ड करना है थोड़े टाइम के लिए। ठीक है ना, 2 महीने 4 महीने होल्ड कीजिए। अगर आपको लगता है आप और फर्दर होल्ड कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो अपना प्रॉफिट ऑन द स्पॉट बुक करिए और सोल्ड कर दीजिए, और उसके बाद आप चाहें तो किसी और कॉइन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये अगला कॉइन हमारा है एच हार्बर हेड्रा। इसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके ये भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और आप देखेंगे कि ये भी आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। अपने ऑल टाइम हाई से अभी 88% डाउन है। इन कॉइन को आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, और हमारी हमारी क्या मतलब कॉइन मार्केट कैप पर आकर
इन कॉइन को सर्च कर आप इन्हें आसानी से इनके प्राइस को इस लिस्ट में जाकर ऑल टाइम हाई कितना था, लो कितना था, सब कुछ चेक कर सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं मार्केट के बारे में, न्यूज़ के बारे में और कॉइन के बारे में। तो हमारा आज का लास्ट कॉइन जो है वो है KAS कास्पा। एक्चुअली में ये कॉइन भी अभी थोड़ा बहुत ही मतलब प्रॉफिट सेक्टर में आया है और अब इसने ज़्यादा प्रॉफिट अभी नहीं दिया है लोगों को, लेकिन ये बहुत अच्छा कॉइन है, ये भी अभी बढ़ सकता है और इसको भी चाहें तो आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया कॉइन है, अपने ऑल टाइम हाई की तरफ आ चुका है ये। अगर आप चाहें तो थोड़ा पोर्टफोलियो आप इसमें भी डाल सकते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते हैं। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपका पैसा है, आप सोच समझ के लगाइएगा। हमारा काम है आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और सिलेक्टिव फंडामेंटल्स बढ़िया कॉइन्स लेकर आए, ना कि जो फेक प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर आते हैं वो कि आप उसमें निवेश करें और आपका पैसा खराब हो जाए। ये कॉइन्स वो कॉइन हैं जो मार्केट में एक नाम बनाए हैं, जिनके अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो आप इनमें इन्वेस्ट करके अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। और आपका पैसा है, आपकी मनी है, अगर प्रॉफिट होगा तो आपको होगा, मुझे नहीं होगा, लॉस होगा तो आपको होगा, मुझे नहीं होगा। इसलिए आप सोच समझ के अपना इन्वेस्टमेंट करें। आप खुद चाहें तो हम इतने सारे कॉइन्स बनाते हैं, बताते हैं आप लोगों को, और भी जो वीडियो मेकर हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं क्रिप्टो जगत से जुड़े हुए, वो भी आपको और कॉइन्स बताते हैं। तो ऑब्वियस है आप सारे कॉइन्स में तो इन्वेस्ट कर नहीं सकते। फॉर एग्जांपल मैंने आपको 20 कॉइन बता दिए मेरी सारी वीडियो को मिलाकर भी, या 25 बता दिए, और भी जो इन्फ्लुएंसर है वो भी आपको कॉइन्स बता रहे हैं, तो आप हर एक कॉइन में तो इन्वेस्ट कर नहीं सकते ना। इसलिए थोड़ा सा आप भी जाइए कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, वहाँ पर सर्च कीजिए कॉइन्स को, जो कॉइन्स सस्ते हैं, अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको लगता है आपका बजट उतना, तो आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि जैसे BNB है, BNB तो भैया अभी बहुत डॉलरों में है, 250 $230 ऐसे ही चल रहा है वो तो, ठीक है ना। तो महंगा पड़ जाता है, बहुत से लोगों को लोग चाहिए होता है कि भैया हमें सस्ता कॉइन चाहिए, इतनी इन्वेस्टमेंट हमारी है नहीं। तो आप अपने हिसाब से भी जाकर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी अच्छे खासे उस पर पहुंच चुकी है और हो सकता है मार्केट में अभी आपको देखने के लिए एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट भी देखने को मिले, कि मार्केट थोड़ा सा नीचे को आए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मार्केट ऊपर ही ऊपर भागे जा रही है। क्योंकि आप यहाँ देखेंगे फ्रीड एंड ग्रीड इंडेक्स को देखेंगे तो अभी बहुत ज़्यादा ग्रीडी हुए हैं, लालची हुए हैं सारे 79%। और ऐसा ही होता है, जब बहुत ज़्यादा लालच मार्केट के अंदर आ जाता है तो छोटी मोटी रिट्रेसमेंट देखने को जरूर मिलती है, प्राइस नीचे को जरूर आता है। हाँ, लेकिन ये उनके लिए है जिन्हों को इंट्राडे ट्रेड करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा रिस्क हो जाता है कि उन्होंने लॉन्ग की कॉल लगाई और पता लगा मार्केट नीचे शॉर्ट के तरफ डायरेक्शन में चली गई। नहीं तो स्पॉट्स वालों के लिए तो और अपॉर्चुनिटी बन जाती है, अगर मार्केट नीचे आएगी तो उन्हें सस्ते में खरीदने को कोई भी कॉइन मिल जाता है। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको आज हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको हमारी पसंद आती तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।